श्रद्धा आई और धीरे धीरे बढ़ने लगी। और देखो, जब हमारे जीवन की श्रद्धा बढ़ने लग जाती है ना, तो सदगुरु को बुलाना नहीं पड़ता, सदगुरु स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। यहां पार्वती जी के पास नारद जी का आना हुआ। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधारे। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधारे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधारे। नारद समाचार जब पाए, कौतुक और तब शैलराज बड़ आदर कीना, पग पखारी बरवासन दीना। शैलराज बड़ आदर दीना, पद पखार आसन दीना। शैलराज बड़ आदर कीना। शैलराज हिमालय राजा ने नारद जी का बहुत स्वागत किया, बड़ा अभिनंदन किया, चरण प्रक्षालन किया, आरती उतारी, आसन पर बिठाया। श्रद्धा बढ़ती है तो सदगुरु अपने आप आते हैं। लोग कहते हैं अच्छे गुरु की तलाश है। नहीं, अच्छे गुरु को मत खोजो, और तुम खोज भी न पाओगे। एक अच्छे सदगुरु की पहचान हमको है ही नहीं, तो केवल श्रद्धा बढ़ाओ। जब तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी तो सदगुरु द्वार पर कभी न कभी खुद आ जाते हैं। गोविंद गोविंद गाए जा, और बंदगी को बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, और बंदगी को बढ़ाए जा। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। वो खुद ही मिलने आएगा। वो खुद ही मिलने आएगा। तू बंदगी को बढ़ाए जा। तू बंदगी को बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा। पुकारते रहो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहो, सदगुरु द्वार पर खुद आते हैं। और आज जब हिमालय राजा ने नारद जी के दर्शन किए, नारद जी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। आज हमारे द्वार पर संत आए। भाई, कभी द्वार खुले और अचानक किसी संत का दर्शन हो जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारे जीवन का पुण्य आज उदित हुआ। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। बगैर पुण्य के संत कहां मिलते हैं? हाँ, जिन संतों से भगवान इतना प्रेम करते हैं,
ऐसे संत मिल जाएं तो हमारे जीवन का पुण्य उदित होता है। भगवान राम के कक्ष में जब वशिष्ठ जी पधारे ना, तो वहां आप रामायण पढ़कर देखना, भगवान को ऐसा लगा जैसे आज सेवक के घर स्वामी आ गए। जो सारे जगत का मालिक है वो अपने आप को सेवक मान रहा, और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है संत लोग, भगवान कहते हैं वो हमारे स्वामी। सेवक सदन स्वामी आगवनु, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दावनु, मंगल मूल अमंगल दावनु। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। भगवान ने प्रभुता छोड़कर एक संत का स्वागत किया, वशिष्ठ जी का बड़े भाव से आदर किया। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई संत कितने आदरणीय होते हैं, कितने वंदनीय होते हैं। बगैर पुण्य के संत नहीं मिलते साहब। भगवान की जब बहुत कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाई। ठाकुर जब बहुत द्रवित होते हैं तब साधु का दर्शन होता है। कोई कोई महापुरुष भगवत कृपा के द्वारा ही हमको प्राप्त होते हैं। हिमालय राजा बड़े खुश हुए, पूरे परिवार समेत आकर के चरण वंदन किया और फिर भोजन कराकर विश्राम करवाया। फिर जब नारद जी उठे हैं ना, तब छोटी सी बालिका के रूप में पार्वती जी भी वहां आई। हिमालय ने कहा, महाराज ये मेरी बेटी है, मेरी प्राण है महाराज, आप इसके जरा हस्तरेखा देखिए ना, क्या लिखा है इसके भाग्य में। हर पिता को चिंता होती है अपने पुत्री की, महाराज मुझे भी है, आप देखिए ना आगे इसका भाग्य कैसा है। तो हिमालय इतने खुश हुए नारद जी से पूछते हुए, नारद जी भी मन ही मन हंसने लगे कि वाह, सारे संसार की जो भाग्य विधात्री है हिमालय, उसका भाग्य मुझसे पूछने को बैठे हैं। अरे जो स्वयं दुनिया का भाग्य बनाती है, मैं उसका भाग्य भला क्या वर्णन करूं। फिर भी नारद जी ने सोचा, मां के गुणों का गुणानुवाद करना ये तो वाणी की पवित्रता है। इसलिए नारद जी ने अपनी वाणी से मां के कुछ गुणानुवाद किए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी बेटी के चरण कमलों की पूजा करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग सुख प्राप्त करेंगे। संसार में जिसे सर्वस्व चाहिए, सब कुछ चाहिए, माता रानी की उपासना करें। स्वयं परमात्मा ने भी शक्ति की उपासना की है, स्वयं माता रानी भी भगवान पर कृपा करने का सामर्थ्य रखती हैं, क्योंकि वह ईश्वर शक्ति से ही तो सर्जन करता है। शक्ति ही न हो, प्रकृति का साथ ही न हो, तो वो ईश्वर भी अधूरा अधूरा है। संसार की सृष्टि के लिए
शक्ति तो चाहिए ना, और शक्ति वही है पराम्बा भगवती। नवरात्रि में साक्षात माता रानी यहां धरती पर विराजमान होती हैं हम प्राणियों पर कृपा करने के लिए। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े मुनि और कितने ही बड़े लोग माता रानी की उपासना के बगैर जीवन में पूर्ण नहीं होते हैं। हे हिमालय, आप धन्य हैं, आपकी यहां साक्षात जगदम्बा पधारी। ये आपकी बेटी नहीं, ये तो जगत की माता है। इनका सहज सौंदर्य और सहज इनकी शालीनता, मैं क्या वर्णन करूं हिमालय, धन्य है आपकी बेटी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी बेटी सहज सुंदर है। सुंदर बनने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज सुंदर है। एक होता है सौंदर्य भीतर का, और एक आर्टिफिशियल सौंदर्य होता है। क्रीम पाउडर वाला जो सौंदर्य होता है आर्टिफिशियल है, वो बनावटी है। आपकी बेटी तो सहज ही सुंदर है और परम सुशील है और बड़ी ही सयानी है। हिमालय बहुत बुद्धिमान है। और सुनो हिमालय, समय समय पर इसके नाम बदलते रहेंगे। दुनिया में इतना आदर होगा आपकी पुत्री का, कभी लोग उमा कहेंगे, कभी अंबिका कहेंगे, कभी भवानी कहेंगे, कभी पराम्बा कहेंगे। कई कई नामों से आपकी बेटी पूजी जाएगी। जो लोग संसार में बेटियों को शुभ नहीं मानते हैं, उन्हें यह सुनना चाहिए। कई बार बेटे बड़े नालायक होते हैं और बेटियां परम भाग्यशाली होती हैं। आज मैं देखता हूं पढ़े लिखे समाज में भी लोग बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते। हाँ, किसी के घर में बेटी का जन्म हो तो ऐसा मुंह बनाते हैं। मैंने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखा, बहू के घर में बेटी हो जाए ना तो ऐसा नाक सिकोड़ती है। उसको पूछो कि तू क्या पुरुष है क्या, तू भी तो स्त्री है ना, तू भी तो लड़की ही थी कभी। लड़की होकर के लड़की के जन्म पर ऐसा मुंह बनाती है। ऐसी बुढ़िया को सबसे पहले ऑपरेशन कराना चाहिए कि पहले तू पुरुष बन जा। ये बात में उत्तराखंड में भी आसपास जो देहात है ना, ये बड़ा गड़बड़ है मामला। मैं देखता हूं सबको लड़का चाहिए, बुढ़िया को भी लड़का ही चाहिए। जो बूढ़ी सास होती है ना, बहू को कहती अरे लड़का नहीं हुआ। उसको पूछो तू क्या लड़का है क्या? हाँ, हद हो गई। क्या विचारधारा, क्या मानसिकता। अरे बेटी आए तब तो और सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, पराम्बा भगवती ये सब कन्या के रूप में ही तो आई थी। कन्या होना तो और परम सौभाग्य की बात है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के बगैर अधूरे।
शक्ति ही ना हो तो उनको कौन पूछे? इसलिए शक्ति जब हमारे घर में आए तो बेटे से ज्यादा खुशी मनानी चाहिए। और ये बात मैं संपूर्ण भारत को कह रहा हूं, बेटियों का जन्म हो तो मुंह न बनाओ, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि संसार का सृजन बेटियां ही तो करती हैं। जम के ताली बजाओ, ऐसे कंजूसी में नहीं। हाँ, बेटियों का जन्म हो तो खुशी मनानी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। देखो हिमालय राजा को। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।